नया IBN 7 हौसला है। दिल्ली में मैगी नूडल्स की 13 नूडल्स के सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 10 सैंपल फेल पाए गए हैं। इनमें लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आज मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले के अफसरों के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार शहर से मैगी हटवा सकती है और केस भी दर्ज करवा सकती है। केरल स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने राज्य भर में अपने आउटलेट्स पर मैगी न बेचने का फैसला किया है। राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। इस तरह का बैन लगाने वाला केरल देश का पहला राज्य है। केरल सरकार ने यह फैसला मैगी में खतरनाक केमिकल पाए जाने की खबर के बाद एहतियातन लिया है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार मैगी को लेकर आज एक हाई लेवल मीटिंग करेगी। यूपी के आगरा में कई मॉल्स पर छापेमारी हुई और मैगी के पैकेट जब्त किए गए। तो राजस्थान के नागौर में स्वास्थ्य विभाग ने नागौर से मैगी के 1200 पैकेट जब्त किए। यूपी राज्य सरकार ने कहा कि सैंपल की जांच करवाई जा रही है और अगर लेड पाया गया तो राज्य में मैगी पर बैन लगा दिया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में फूड एंड ड्रग कंट्रोल विभाग ने मैगी नूडल्स की जांच के लिए 39 नमूने इकट्ठा करके जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा है। हफ्ते के अंत तक जांच के परिणाम आ जाएंगे। विवादों में आने के बाद कंपनी ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि हमने इस सैंपल्स की जांच अपनी और बाहर की लेबोरेटरी से भी कराई है। जांच रिपोर्ट में लेड की मात्रा नियमों के अनुसार ही पाई गई और मैगी खाने के लिए सुरक्षित पाई गई। बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने मैगी का विज्ञापन करने वाली कई नामी स्टार्स पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही नेस्ले ग्रुप के अधिकारियों पर भी FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। सितारों पर कार्रवाई हो या नहीं, इस पर बॉलीवुड स्टार्स ने खुद अपनी राय दी। उनका मानना है कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रोडक्ट में सब कुछ ठीक बताया जाता है और वो भरोसे के आधार पर ऐड का हिस्सा बनते हैं। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए बिहार से अफसरों की तैनाती की खबर आने के बाद उपराज्यपाल राजीव जंग और केजरीवाल सरकार आमने सामने आ गए हैं। जंग ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो उनके अधीन आता है तो दूसरे राज्यों से बुलाए गए अधिकारियों के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए बिहार पुलिस से अफसर उधार लिए हैं। दिल्ली सरकार ने एक DSP और 5 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसर बुलाए हैं। बिहार पुलिस के DGP के मुताबिक इसमें कुछ नया नहीं है। बिहार के अफसरों की दिल्ली में नियुक्ति को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने मनीष सिसोदिया और राजीव जंग से मुलाकात की है। ACP मामले में हुए विवाद को लेकर केजरीवाल सरकार ने केंद्र और LG को निशाने पर लिया। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने नियमों का मजाक बना दिया है। पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उपराज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो में बिहार के अफसरों की नियुक्ति को लेकर हुए विवाद पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने CM केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा कि प्रशासन एक संवेदनशील मामला है। दिल्ली BJP अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के मुताबिक केजरीवाल सरकार की मानसिकता झगड़ा करने की है। शब बारात के मौके पर मंगलवार को मुस्लिमों का एक प्रतिनिधिमंडल PM नरेंद्र मोदी से मिला। इस दौरान PM ने सभी को शब बारात पर बधाई दी। PM मोदी ने कहा, मेरे काम से मेरी परख कीजिए, ना ही विपक्ष की बातों पर। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में राष्ट्रपति मुखर्जी के काफिले की 4 गाड़ियां टकरा गई। सड़क हादसे में राष्ट्रपति मुखर्जी सुरक्षित बच गए, लेकिन 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है। केंद्रीय सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि BSNL 15 जून से रोमिंग फ्री सर्विस प्रदान करेगा। टेलीकॉम मंत्री ने यह भी कहा कि स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग पॉलिसी इस महीने कैबिनेट के पास जाएगी। कॉल ड्रॉप को लेकर रविशंकर ने कहा कि कॉल ड्रॉप कम हो, इसके लिए ज्यादा टावर की जरूरत होगी, लेकिन टावर से रेडिएशन की शिकायत और कॉल ड्रॉप की समस्या का समाधान एक साथ नहीं हो सकता। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार चुनाव की बिसात बिछाते हुए किसानों को लुभाने वाला बयान दिया है। मोदी ने कहा, सरकार जानबूझकर धान खरीद और भुगतान नहीं कर रही है क्योंकि वो बड़े आर्थिक संकट में फंस चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है, नदियों को जलमार्ग विकसित करने की कवायद में जुटी केंद्र सरकार ने देश के 1100 द्वीप और 300 लाइट हाउस को बनाएगी। इसका मकसद नदी किनारे पर्यटन को बढ़ावा देना है। PM की बांग्लादेश यात्रा के दौरान भी दोनों देशों के बीच जल परिवहन को लेकर समझौता होगा। गडकरी ने कहा, सरकार इन जलमार्गों का विकास PPP मॉडल के जरिए करने की योजना बना रही है। बिहार में चुनाव की हार के बीच RJD के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि नीतीश को CM पद का दावेदार घोषित करने की जरूरत नहीं।
उन्होंने कहा बीजेपी ने अपने सीएम पद का दावेदार घोषित नहीं किया, ऐसे में आरजेडी जेडीयू का गठबंधन को भी दावेदार घोषित करने की जरूरत नहीं। रघुवंश के बयान से बौखलाए जेडीयू ने जवाबी हमला करते हुए उन्हें बीजेपी के पेरोल पर काम करने वाला नेता करार दिया। मुंबई हमले के मुख्य आरोपी जकीरुर रहमान लखवी समेत 7 आरोपियों की आज फिर एक पाकिस्तानी अदालत में सुनवाई होगी। उम्मीद बनी थी कि सुनवाई पर अब किसी और विवाद का साया नहीं पड़ेगा। आशंका जताई जा रही है पेशी से छूट देने की लखवी की दलीलें को आज भी कोर्ट सुनेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर आज भारत के साथ 10 साल रक्षा रूपरेखा के नए समझौते पर दस्तखत करेंगे। समझौते के तहत रक्षा उपकरण प्रौद्योगिकी के संयुक्त विकास और उत्पादन का रास्ता साफ हो जाएगा। अब आपकी जेब के लिए राहत लेकर आने वाली एक अच्छी खबर, आपके होम लोन की ईएमआई अब कुछ कम हो जाएगी। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान किया है। रेपो रेट घटकर 7.25% हो गई है। रिवर्स रेपो रेट 6.25% हो गई है। आरबीआई के फैसले के बाद देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई और इलाहाबाद बैंक ने ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर दिया है। आरबीआई ने बाकी बैंकों से भी ग्राहकों तक फायदा पहुंचाने की अपील की है। आने वाले वक्त में देश के लोगों को महंगाई की मार का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून के दौरान 88% बरसात हो सकती है। इस पूर्वानुमान में 4% कम या ज्यादा का अंतर आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून में देरी की भी आशंका है। मानसून में कमी के आकलन के बाद शेयर बाजार भी गिर गया और सेंसेक्स में 650 अंक की गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली सरकार ने कहा है वो उबर, ओला और ऐप आधारित अन्य टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों के खिलाफ केंद्र सरकार से कार्रवाई करने की मांग करेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने कहा राजधानी में प्रतिबंध के बावजूद ये टैक्सियां दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही हैं क्योंकि दिल्ली सरकार के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तंत्र नहीं है। यूपी के लोक निर्माण विभाग मंत्री शिवपाल यादव ने अजीबोगरीब बयान दिया। शिवपाल ने इलाहाबाद में कहा अगर सड़कों पर कहीं गड्ढे मिले तो अपने इंजीनियर को उसी गड्ढे में वो डाल देंगे। शिवपाल यादव ने पीएम मोदी की सभी योजनाओं को फ्लॉप बताया। यूपी की अखिलेश सरकार अपने प्रशासनिक फैसलों को लेकर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार मसला राजधानी लखनऊ की एसएसपी की खाली कुर्सी का है जो पिछले 1 महीने से खाली है। सत्ता के बेहद करीबी माने जाने वाले यशस्वी यादव का सरकार ने 1 महीने पहले यहां से तबादला कर दिया था। लखनऊ में एसएसपी नहीं होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। IBN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद राज्य सरकार जागी है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा जल्द ही एसएसपी की तैनाती की जाएगी। बीएसपी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ अपनी नौकरानी की हत्या से जुड़े मामले में आदेश सुनाने के लिए अदालत ने आज की तारीख तय की है। जज ने आरोपों पर बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। धनंजय फिलहाल जमानत पर है जबकि उनकी पत्नी न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है। पुलिस ने धनंजय और उनकी पत्नी पर सबूत नष्ट करने और हत्या की कोशिश के लिए उकसाने समेत आईपीसी की तमाम धाराएं लगाई। जयपुर में आज से मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू हो रही है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सुबह 11 बजे जनता के लिए मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगी। आज से कालका कटरा के बीच नई रेलगाड़ी शुरू होने जा रही है। इसके शुरू होने के बाद जहां कालका चंडीगढ़ से वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को फायदा होगा, पठानकोट से चंडीगढ़ के बीच रेल सेवा चालू होने से लोगों को भारी राहत मिलेगी। रेल मंत्रालय के ड्रीम प्रोजेक्ट गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों को लेकर चलने से पहले ही लेट हो गई। मंगलवार को फाइनल ट्रायल रन में ट्रेन 90 मिनट के तय वक्त में दिल्ली और आगरा के बीच करीब 200 किलोमीटर की दूरी नहीं नाप सकी। खबर है कि रेलवे के अफसर देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन की सौगात 9 जून को यात्रियों को देने वाले हैं। इसके लिए पीएम मोदी से वक्त भी मांगा गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर एक घर से मां और बेटी की लाश बरामद होने से सनसनी फैल गई। दोनों के सिर में गोली मारी गई थी। पुलिस के मुताबिक मारी गई महिला के खिलाफ 2013 में 2 बार सेक्स रैकेट चलाने के मामले में कार्रवाई हुई थी। शब बारात की रात मुसलमानों के लिए इबादत की रात थी, लेकिन दिल्ली में कुछ बाइकर्स गैंग ने सड़कों पर जमकर हुड़दंग काटा और स्टंट दिखाए। हालांकि पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए थे। IBN 7 ने खुलासा किया कि बॉलीवुड में लड़कियों से ज्यादा लड़कों का कास्टिंग काउच होता है और माया नगरी में जगह बनाने की कोशिश करने वाले ज्यादातर लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। 11 मार्च 2011 को मोनिक किरनापुरे कत्ल के मामले में कोर्ट ने कुणाल जायसवाल और 4 अन्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास
और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शिक्षक कुणाल ने अपनी प्रेमिका के कत्ल के लिए एक सुपारी किलर को पैसे दिए थे। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने अलगाववादी नेता मसरत आलम को श्रीनगर जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। बता दें, फिलहाल मसरत जम्मू की कोट बलवल जेल में बंद है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। 21 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। फिल्म अभिनेत्री लीना पॉल को मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू टीम ने ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है, निवेश के बदले कई गुना रकम देने का वादा कर करीब 10 करोड़ की ठगी की गई। बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने फिर दोहराया कि भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ बोर्ड की योजनाओं का हिस्सा है और देश का क्रिकेट स्टार बल्लेबाज के बिना अधूरा होगा। बीसीसीआई ने बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ का ऐलान किया, जिसमें रवि शास्त्री को अंतरिम कोच बनाया गया है। संजय बांगर को बल्लेबाजी कोच, बी अरुण को गेंदबाजी कोच और आर श्रीधर को फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी दी गई। मशहूर फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की पत्नी विजया रे का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। विजया लंबे वक्त से फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थी। कंगना रनौत और माधवन की रोमांटिक कॉमेडी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स ने अपनी रिलीज के 2 हफ्तों के अंदर 165 करोड़ रुपए की कमाई की है। यशराज फिल्म्स के निर्माण में बनने वाली अगली फिल्म में अभिनेत्री निर्मृत कौर और अभिनेता अर्जुन कपूर साथ नजर आ सकते हैं। इस नई जोड़ी को सामने लाने की जिम्मेदारी दी गई है निर्देशक शिमित अमीन को।